मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों और चने की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर होगी चर्चा भी, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी, 16 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा बुआई का रकबा। सरसों की बुआई बीते साल से पीछे, 31.15 लाख हेक्टेयर में हो चुकी खेती। चने की खेती में दर्ज हुई बढ़ोतरी, खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन के पार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा सरसों का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। 6 महीने में गेहूं निर्यात दुगने से ज्यादा बढ़ा है। आइए देखते हैं गेहूं के बाजार पर यह रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं के लिए मांग निकल रही है और इस वजह से देश से गेहूं निर्यात में इजाफा हो रहा है। निर्यात में बढ़ोतरी का असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की धोराजी मंडी में भाव सोमवार के स्तर 1630 रुपए पर रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मंगलवार को भाव 1860 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 1600 रुपए था। और राजस्थान की कोटा मंडी में मंगलवार को भाव 1690 रुपए रहा, जो सोमवार को 1675 रुपए था। गेहूं निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान देश से गेहूं निर्यात 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक इस दौरान देश से 3,54,070 टन गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,21,386 टन गेहूं निर्यात हुआ था। हालांकि इस साल गेहूं की खेती भी पिछले साल के मुकाबले कुछ आगे चल रही है और उसका भी असर भाव पर दिख सकता है। इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। और अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले गेहूं के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या संभावना आगे के लिए लग रही है? गेहूं के भाव आगे कैसे रहेंगे? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के भाव में हमने नरमी आते हुए देखी है। बाज़ारों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिली है। मंडियों के अंदर नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? गेहूं के किसानों को सलाह, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में भाव अभी और नरम हो सकते हैं, तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। इस साल देश से सरसों खल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। 7 महीने में सरसों खल का निर्यात 20% से ज्यादा बढ़ा है। विदेशों में भारतीय सरसों खल की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से इस साल सरसों खल निर्यात में उछाल आया है। सरसों खल निर्यात बढ़ने का असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का भाव 5,840 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,838 रुपए था।
कोटा मंडी में मंगलवार को भाव 5,500 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 5,700 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में मंगलवार को भाव 5,350 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,320 रुपए था। सरसों खल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान देश से निर्यात में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान देश से 7,29,799 टन सरसों खल का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 6,07,786 टन एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल सरसों की खेती भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो रही है और उसका भी असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, सरसों की स्थिति बाजार में कैसी दिख रही है? सरसों खल के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्या इसका असर भी आने वाले दिनों पर भाव पर पड़ सकता है? क्या राय है आपकी? सरसों की बात करें या सभी तिलहन की बात करें तो वहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों की नई क्रॉप का अनुमान देखने को मिला है, जहां पर अच्छी पैदावार होने की आशंका है। हमें लगता है कि आने वाले समय में आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए जिनके पास सरसों का स्टॉक है? क्या वो बाजार का रुख करे या रुके? आप क्या सलाह देंगे उन्हें? वादा व्यापार के अंदर भी सरसों में नरमी देखने को मिल रही है। सरसों के किसानों को सलाह है कि जिनके पास सरसों रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में आने वाले समय में जब नई क्रॉप की आवक बढ़ेगी तो भाव नरम पड़ सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी के साथ मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन प्याज के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। पुणे मंडी में भाव रहा 3,350 रुपए। तो वहीं गुजरात की सूरत मंडी में प्याज के सौदे 3,625 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 3,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो हमने देखा प्याज के भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे और बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं आलू के हाजिर भाव पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू के सौदे 2,900 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। तो वहीं अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। वहीं पंजाब की बठिंडा मंडी में आलू का भाव रहा 2,500 रुपए। तो गुजरात की सूरत मंडी में आलू के सौदे 2,975 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी चने की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी कपास की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा चने का बाजार। देश से इस साल चने की खेती में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। 20 नवंबर को चने का रकबा 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। चने के बाजार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन की खेती में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है। खेती बढ़ने से उपज अच्छी होने की उम्मीद बढ़ गई है और इसका असर चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में चने का भाव 5,040 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,045 रुपए था। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में मंगलवार को भाव 5,300 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 5,200 रुपए था। और गुजरात की राजकोट मंडी में मंगलवार को भाव 4,625 रुपए रहा, जो सोमवार को 4,850 रुपए था। चने की खेती की बात करें तो इस साल बम्पर बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 20 नवंबर तक देश भर में चने के रकबे में 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कृषि मंत्रालय के मुताबिक 20 नवंबर तक देश भर में कुल 57,44,000 हेक्टेयर में चने की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 44,16,000 हेक्टेयर में चने की फसल लग पाई थी। हालांकि इस साल देश से दलहन के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है और इसका भी असर चने के भाव पर पड़ने की संभावना है। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, चने की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मौजूदा हालात है बाजार के, वो क्या संकेत दे रहे हैं? भाव आगे किस ओर जाएंगे? चने के अगर हम बात करें तो चने के अंदर हमने नरमी आते हुए देखी है। चने के भावों में और सभी दालों में नई क्रॉप के आने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर भी चने की आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार बम्पर क्रॉप का अनुमान लगाया जा रहा है। हमें लगता है कि चने के बाजार में आने वाले दिनों में और सभी दालों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। ऐसे में अनुज जी, जिन किसानों के पास चना रखा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो मंडी का रुख करे या रुके? आप क्या सलाह देंगे इन्हें? चने के किसानों को सलाह है, जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि दालों में और चने में आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आवक बढ़ सकती है और इस बार बम्पर क्रॉप भी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि सभी दलहन के अंदर आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेचकर निकल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं सोयाबीन के हाजिर भाव पर। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,275 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में भाव रहा 4,230 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इसके सौदे 4,550 रुपए पर हुए। तो मध्य प्रदेश की बिहोरा मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपास की। किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में कपास की खरीद हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। इस साल मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,515 रुपए और लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपए प्रति क्विंटल है और अधिकतर मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मापनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव 5,675 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,850 रुपए था। और राजकोट मंडी में मंगलवार को भाव 5,650 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,755 रुपए था। कपास के किसानों से हुई सरकारी खरीद की बात करें तो देश के 10 राज्यों में खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 22 नवंबर तक समर्थन मूल्य पर देश के 10 राज्यों से अब तक किसानों से 21.02 लाख गांठ कपास खरीदा जा चुका है। कपास के किसानों से हुई सरकारी खरीद की बात करें तो देश के 10 राज्यों में खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 22 नवंबर तक समर्थन मूल्य पर देश के 10 राज्यों में अब तक किसानों से 21.02 लाख गांठ कपास खरीदा जा चुका है और 4,19,634 किसानों तक समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचा है। आइए रुक करें कम्युनिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, कपास की स्थिति बाजार में कैसी लग रही है? भाव आगे कैसे रहेंगे? कपास के अंदर हमने तेजी बनते हुए देखी है। वैश्विक कारणों की वजह से और वैश्विक डिमांड की वजह से भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हम डोमेस्टिक घरेलू स्तर पर बात करें तो यहाँ पर जिनर्स की तरफ से डिमांड देखने को मिली है, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर भी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि कपास के अंदर आने वाले समय में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह आपकी? वैश्विक बाजार में भाव ऊपर आने की वजह से भी डोमेस्टिक मार्केट में भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि कपास के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रहेगा। कपास के किसानों को सलाह है, जिनके पास कपास रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में और तेजी कपास में आ सकती है। तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में उनको अच्छे दाम और मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल।
चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं धनिया की। प्रमुख धनिया उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल धनिया की खेती पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिया के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से है। एगमार्ट नेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की कोटा मंडी में भाव 5,200 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,400 रुपए था और गुजरात की राजकोट मंडी में मंगलवार को भाव 5,825 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 6,260 रुपए था। गुजरात में धनिया की खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले रकबा 5 गुना से भी ज्यादा आगे चल रहा है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 17 नवंबर तक राज्य में 23,695 हेक्टेयर में धनिया की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 4,118 हेक्टेयर में फसल लगी हुई थी। आइए एक बार फिर से रुक करें बाजार के जानकार का। अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अब धनिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि बताएं इसके बाजार की स्थिति आपको कैसे नजर आ रही है, भाव कैसे रहेंगे आगे? जहाँ तक धनिया का सवाल है, धनिया के अंदर हमने नरमी बनते हुए देखी है। सभी मसालों के अंदर नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में सभी मसालों में और धनिया के अंदर नरमी देखने को मिल सकती है। नई क्रॉप की आवक की वजह से भावों में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है और अगर हम मंडियों की बात करें तो मंडियों के अंदर अब नई आवक आनी स्टार्ट हुई है, जिससे भाव नरम रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार क्रॉप की अगर बात करें तो क्रॉप में रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि धनिया के अंदर भाव नरम रह सकते हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी, ऐसे में अनुज जी, जो किसान है जिनके पास धनिया का स्टॉक है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? वो इस वक्त क्या करें? धनिया किसानों को सलाह है जिनके पास धनिया रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। अच्छी क्रॉप होने की वजह से और आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। साथ में वादा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि किसानों को धनिया को बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की है मंडी खबर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए अब मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मक्का के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन मक्का के सौदे किस तरह हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्के का भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की हनगल मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 1,190 रुपए, तो गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मक्का के सौदे 1,325 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।